हेलो एवरीवन, आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का कार्यपत्र 37 करेंगे। सामाजिक विज्ञान का क्लास 7 का 17 दिसंबर का। ईश्वर से अनुराग। प्यारे बच्चों, 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर शुरू हुई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथी सिद्ध योगियों ने परस्पर एक दूसरे को भक्ति के प्रति जो था प्रभावित किया था। इन्होंने एक दूसरे को भक्ति के बारे में बताया और भक्ति के प्रति आकर्षित किया। नए नगर जो थे और राज्य थे वो बनते जा रहे थे, स्थापित होते जा रहे थे और लोगों के नए नए व्यवसाय और भूमिकाएं लोग ढूंढ रहे थे और कर रहे थे। इसी प्रकार शिल्पी, कृषक, व्यापार और मजदूर जैसे कई कार्य लोगों ने शुरू किए और कई सारे व्यवसाय शुरू हुए। इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए लोग इकट्ठा हो गए। फिर वे उनका प्रचार करने लगे। उनमें से कुछ संत कवियों के बारे में आज हम इस कार्यपत्रिका के माध्यम से जानेंगे। पहले तुलसीदास। तुलसीदास ने ईश्वर राम के रूप में अपने आप को धारण किया था और ये राम के प्रति बहुत प्रभावित थे। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी रामचरितमानस, जो कि अवधी यानी पूर्व उत्तर प्रदेश में बोले जाने वाली भाषा में लिखी थी। रामचरितमानस से तुलसीदास जी की प्रतिभा एवं साहित्यिक कृतियां दोनों की अभिव्यक्ति हुई थी। सूरदास। सूरदास श्री कृष्ण के एक भक्त थे। उनकी रचना सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी ये सब संग्रहित थी। अब सूरदास जी की रचनाएं उनकी भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती थी। अगले गुरु थे हमारे रविदास। तो सतगुरु रविदास जी ने अपने आध्यात्मिक वचनों से सारे संसार को आत्मज्ञान, एकता, भाईचारे के बारे में सिखाया और इन भावों पर जोर दिया। वे अस्पृश्य यानी जात पात के यानी जो नीची जाति होती है उसके माने जाते थे। उन्हें जीवन भर समाज में फैली जो कुरीति थी, जात पात के लिए जो लोग थे एक दूसरे से लड़ते थे, उसको सुधारने का काम किया। रविदास जी की महिमा को देख कई राजा और रानी इनकी शरण में आकर भक्ति के मार्ग से जुड़े। उन्हीं में से एक है मीराबाई। अब अगले जो है दादू दयाल है। दादू दयाल ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि थे। दादू के नाम से दादू पंथ चल पड़ा। ये एक तरह का कोई संसाधन था। ये अत्यधिक दयालु थे, इसी कारण इनका नाम दादू दयाल पड़ा। इन्होंने शबद और साखी जैसी कई सारी चीजें लिखी हैं। मीराबाई। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी। इनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ। वह कृष्ण के प्रति समर्पित थी। उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव में कई भजन लिखे। उनके गीतों ने उच्च जातियों के राजाओं को खुली चुनौती दी और गुजरात के जनसाधारण में ये बहुत ही लोकप्रिय रही। अब रिक्त स्थानों को भरे। आपके लिए क्वेश्चन है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? यह अवधी भाषा में लिखी गई है। मीराबाई कृष्ण के प्रति समर्पित थी। दादू दयाल ने कौन सी पुस्तक लिखी? शबद और सखी। अब क्रियाकलाप की कार्यपथ में बताए गए विभिन्न संत कवियों की रचनाओं को विद्यालय के पुस्तकालय एवं इंटरनेट के माध्यम से अध्ययन करें और जानें। तो ये आप खुद करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग। तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाय एवरी